वेलकम बैक। बात हो रही है पीडीएम तहरीक की, क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, और ख़ास तौर पे अपोजिशन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी या नहीं करेगी। बज़ाहिर लग ये रहा है कि शायद ग्रीन सिग्नल मिल चुका है मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत की तरफ से बयानात आ रहे हैं, अपोजिशन भी थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आ रही है। अगर हम प्रेस टॉक्स देखें तो उसमें तो कहा यह जा रहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं, और ख़ास तौर पे कल बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अब राब्ते बंद करो और हमारे साथ जो फ़ोन कॉल्स आ रही हैं वो फ़ोन का कॉल्स भी हमें ना की जाएं। अब हम इस्लामाबाद आएंगे, बात इस्लामाबाद में बैठ कर होगी। नुसरत वाई साहबा, आपको लगता है, और फिर ख़ास तौर पे इसमें जो गर्मी सर्दी का मौसम देख के ये फैसले हो रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा। आप अगर मार्च करना है तो भाई लॉन्ग मार्च करें, आप कौन मना कर रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेदर भी अच्छा हो जाए, मोमेंटम भी बन जाए, उसके बाद हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जलसे और जुलूस और ये लॉन्ग मार्च वगैरह ये उस वक्त अच्छे लगते हैं जब मुल्क के फिज़िकल हालात बेहतर हों। बेहतर हो, नंबर एक तो ज़ाहिर है सर्दी इतनी ज़्यादा है, और इस सर्दी में कोरोना का जो सेकंड वेव आई है वो उसकी ज़्यादा वजह ख़तरनाक से हो रही है जी। बहुत ज़्यादा हद तक आगे जा चुकी है। यानी हम फिर 5% पे ख़त्म हुए थे और इस वक्त 8 9 10 पे हम जा चुके हैं। ठीक है। तो इन हालात में ये जलसे जुलूस कहते हैं जी आपने क्यों किए, हमने गिलगित में इसलिए किए कि उस वक्त तो इलेक्शन हो रहा था। ठीक है, अच्छा उस इलेक्शन वक्त था भी नहीं कोरोना शायद। इतना था भी नहीं इफेक्टिव, लेकिन अच्छा। उसके उस वक्त एक इलेक्शन था, एक रीज़न था। ठीक है। अब ना इलेक्शन है ना कोई और रीज़न है। आपने ये बात 2 महीने बाद कर लें जब हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन एक्चुअली इन्होंने ये सब कुछ करना है सेनेट के इलेक्शन से पहले। ठीक है। सेनेट का इलेक्शन किसी उनको पता है कि अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है तो फिर ये बिल्कुल सिफर क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे। तो उससे पहले ही जितना हंगामा कर सकें, हुकूमत की जड़ें कमज़ोर कर सकें अपनी तरफ से, जो कि उनको पता नहीं है कि किस किस्म के अच्छा। लीडर से इनका वास्ता पड़ा है, जिसकी सही। टांगें ना कांपती हैं ना उसके माथे पे पसीना आता है, बल्कि इन्हीं की सब कुछ आएगा जो कुछ भी होगा अच्छा। इंशाल्लाह। सही। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो मसला है वो ये कि एक चीज़ होती है सिंसेरिटी के साथ ठीक। करना। अगर आप आवाम के लिए निकले हैं, अगर आप उनकी महंगाई से बहुत तंग हैं कि वो बड़ा बेचारे मुश्किल हालात में हैं आवाम, और आप अपने लूटे हुए पैसे ले आए, उसका 5% भी ले आए तो मेरे ख्याल में मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे। तो ठीक। ये तो नहीं करना है इन्होंने, तो सिर्फ एक ड्रामा करना है। ये अच्छा। तो सिंसेरिटी तो है ही नहीं ना कि सही। आवाम के लिए अगर सोचना होता तो पिछले 30 साल से आप सिंध में पूरे पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है। चाहे ये हो या नून लीग हो, जो भी सही। है वो यही काम कर रहे हैं ये लोग। तो ठीक है। क्यों नहीं उस वक्त मुल्क के हालात बेहतर किए? आप क्यों ये हो रहा है महंगाई? महंगाई नून लीग के ज़माने में भी 130 पे गई थी चीनी, पेट्रोल भी मैंने खुद ख़रीदा है, कितना कितना पता नहीं 100 रुपये से कितना ऊपर जाके सारी चीज़ें जाती हैं। बिल्कुल तो सही। शाहिद खाकन अब्बासी से बात कर रही थी खातून, तो फरमा रहे थे वो तो मार्केट के रुझान होता है। तो भाई अच्छा। तुम्हारे लिए मार्केट का रुझान होता है, हमारे लिए हमारे नहीं लिए होता। मार्केट का रुझान नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है। बेग साहब, आपको लगता है कि इस्तीफे सही मानों में दिए जाएंगे? अभी तो पार्टी हेड्स के पास जा रहे हैं इस्तीफे। आपको लगता है इस्तीफे देकर आईनी बहरान पैदा होगा और उससे फ़ायदा अपोजिशन को होगा? नहीं, मैं नहीं समझता। इस वक्त जो सूरत हाल है उनको भी पता है कि देखिए, एक तब वो कहते हैं कि ये खान साहब जो खेल रहे हैं एम्पायर की मदद से खेल रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और ऐसे में जब एम्पायर भी उनका अपना हो, हाँ। तो क्या आप समझते हैं कि 11 जो जमातें हैं ये सियासी बसीरत रखती हैं सही। और माजी में बड़ा वक्त गुजार चुकी हैं हुकूमत में रहने का? असल में इस वक्त ये इक़्तिदार की जंग है, ठीक। ठीक है। वरना अगर जंग आवाम की होती तो बहुत से ऐसे मौक़े थे जब इनको एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। सही। इस बार खान साहब अपनी हुकूमत बचा रहे हैं और वो ठीक है। हुकूमत में आना चाहते हैं। सही। ऐसी सूरत हाल में अवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। सही। जिस तरह मोहतरमा सहर साहबा ने कहा कि ठीक है, माजी में भी चीज़ें महंगी हुई, सही। लेकिन उनकी इसी वजह से तो आज खान साहब को चुना गया था। ठीक है। आज मौजूदा हुकूमत की वहाँ पे मौजूदगी किस बात की अलामत है सही। कि उन्होंने माजी की हुकूमतों के अंदर ये चीज़ें उजागर की थी कि यार इन्होंने चीज़ें भी महंगी की, इन्होंने अवाम को वक्त हक भी नहीं दिया जो देना चाहिए था, ठीक है। जिसकी बुनियाद पर वो आप हुकूमत में आए। तो सही। आपसे उम्मीदें ज़्यादा रखी जा रही है ना, ठीक है। इसका मतलब है आपने डिलीवर करना है। सही। आपको लगता है सर नए इलेक्शन होंगे? नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा। इस वक्त कोई ऐसी सूरत नहीं है कि मौजूदा हुकूमत को किसी भी हवाले से ये अपोजिशन में नुकसान दे सके। बेशक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और प्रेशर डेवलप करके कुछ मकासद हासिल हो जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत कहीं नहीं जाती। इस पे मजीद बात कर लेते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं आप, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा कलीदी किरदार है। अगर इस्तीफे देते हैं तो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध में उनकी हुकूमत है और इसके अलावा सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार सबसे ज़्यादा अहम होगा इसमें। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस्तीफ़ों के हवाले से क्या आप मेंटली तैयार हैं कि वैसे तो इस्तीफ़े आप की तरफ से चेयरमैन साहब के पास जा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है सही मानों में कि आप इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़ों के बाद नए इलेक्शन होंगे?
देखिए पीपल्स पार्टी के हम जो भी पार्लियामेंट्रियन हैं उनको बिलावल साहब का एक हुक्म ही काफ़ी है जी कि हम इस्तीफा दे देंगे। ठीक है। हाँ, पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैं वो जियाले इनको कहा ही जाता है कि वो पार्टी के अहकामात पे अपनी जान की परवाह किए बगैर भी मैदान में आ जाते हैं, वो साबित करके दिखाया है। तो ये इशू नहीं है। जहाँ तक बाकी चीज़ों का ताल्लुक है तो अभी तो सिर्फ जलसे ही हुए हैं, अभी लॉन्ग मार्च भी होना है, अभी काफ़ी चीज़ें आगे चलनी हैं। इस्तीफाएं जिस टाइम पे भी लीडरशिप फैसला करेगी, लीडरशिप के पास इस्तीफाएं ठीक है। मौजूद हैं या जिस टाइम पे एक कॉल जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको घबराना अब से शुरू क्यों किया है गवर्नमेंट ने? इस्तीफाएं तो अभी मरहला ही नहीं आया। नहीं सर, कहाँ घबरा रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि घबराना ही तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं घबरा रहे हैं। कह तो रही है, अगर नहीं घबराते होते तो इनको अभी नेशनल डायलॉग याद आ गया है, इनको अभी अपोजिशन से बातें करना याद है, अभी पार्लियामेंट जो सुप्रीम है। ये तो ज्ञानचंद साहब, ये तो अच्छी बात है। आप ही तो कहते थे कि जो मौजूदा हुकूमत है ये अपोजिशन से बात करने को ही तैयार नहीं है। कम से कम वो तैयार तो हुए ना आपसे बात करने को। नहीं, जिस किस्म की इन्होंने नॉन सीरियस ये बंदे हैं तो उनसे बात करने के लिए अब तो कोई तैयार नहीं है ना। ये तो वो टाइम जिस टाइम पे इनको ऑफर थी वो ये गुजार चुके। ये उस अपनी ईगो में, अपने घमंड में और अपनी नाहिली की वजह से, नालायकी की वजह से उन्होंने वो चीजें नहीं दी। अब जब इनको जाने का वक्त हुआ है तो उनको याद आया कि बातें कर रही हैं। अभी तो 3 साल पड़े सर, कहाँ जा रही हैं? भाई 3 साल तो उसका होता है जब परफॉर्म करते हैं, और ये मांगे तांगे की सरकार है तो वो इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमने तो अभी भी टाइम दिया हुआ है कि भाई तो समझ जाओ, लोग आपको आपकी महंगाई की वजह से, आप जो माफियाओं को पाल के रखा हुआ है, आपने जो अपने साथ वो अभी तो हिसाब किताब उसका भी होना है ना, जो फॉरेन फंडिंग केस इन्होंने इससे लिया हुआ है। अभी तो आलम जबा का भी फैसला, वो तो अदालत फैसला करेगी ज्ञानचंद साहब। लेकिन फजल रहमान साहब, खासतौर पे आपके जो इत्तेहादी हैं और पीडीएम के सरबराह भी हैं, फजल रहमान साहब को ना आप पे भरोसा है और ना ही मुस्लिम लीग नून पे। आप आपस में 3 बड़ी जमातें, वैसे तो 11 जमात तो ये इत्तेहाद है, लेकिन 3 आप मेन स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, तीनों एक दूसरे पे भरोसा करने को तैयार नहीं। तो इसकी क्या वजह है? फिर कैसे आप आगे चलेंगे? जनवरी मार्च में आप कैसे निकलेंगे आगे? ये मेरे भाई, आपको किसने कहा कि हम इतबार करने के लिए तैयार नहीं है? ये इतने जो हम साथ चल रहे हैं सुबह शाम, ये कोई कहानी गढ़ी जा रही है। यही तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना। यही तो घबराना है, यही तो घबराना है ना। देखिए ये आपको भी पता है, हमें भी पता है ज्ञानचंद साहब कि कितने इत्तेहादी साथ खड़े हैं, कौन कौन कहाँ है। बिलावल साहब की मुलाकातें, शहबाज शरीफ साहब से आज मुलाकात हुई, उसमें क्या तय पाया? ये सारी चीजें तो है ना ज्ञान साहब। नहीं, हमें ये भी पता है कि इनको अगर वो सिलेक्टर्स, अगर वो जो बैसाखियां दे रखी है ना, वो आज भी निकल जाए तो हमें भी पता है कि इनकी गवर्नमेंट कितना टाइम टिक सकती है। ये इनके इत्तेहादी कितने खुश हैं। ये पूरे मुल्क की आवाम जो इनसे तंग आ चुकी है, उसको तो आप लोगों को भी पता है। सर ज्ञानचंद साहब, अगर ये बात है ना, तो सेनेट इलेक्शन आपको याद है? हमें सब कुछ याद है। हम तो फिर सेनेट इलेक्शन में आपने क्या किया था? चेयरमैन, आपके को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किससे हाथ मिलाया था? वही तो बात है। पीडीएम का आपने पढ़ा होगा कि जो पॉइंट्स उन्होंने रखी हैं। सर पीडीएम हर 10 दिन के बाद अपने पॉइंट्स बदलती है, हर 10 दिन के बाद पॉइंट्स बदलते हैं। आपका एजेंडा कुछ और था, कल फजल रहमान साहब ने बिल्कुल नया एजेंडा दे दिया। इसीलिए तो हम निकले हैं जांच के सियासत की तरफ, क्योंकि इनके बैसाखियां मिल जाती हैं कहीं कहीं से एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, पूछ लेते हैं ज्ञानचंद साहब, आप लाइन पे रहिएगा। स्टूडियो में हमारे साथ नुसरत भाई साहब मैंने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मिर्जा आलम बेग साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, उनकी राय भी लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी तो मांगे तांगे की हुकूमत है, बैसाखियों पे आप खड़े हैं, आप तो आज के कल के। ये इनका ख्याल है। इंशाल्लाह जिस तरह 2.5 साल तकरीबन निकल गए हैं, 2.5 और रह गए हैं, वो भी इसी तरह निकल जाएंगे। ना तो कोई जा रहा है हमको छोड़ के, और ना ही मांगे तांगे की हुकूमत अगर ये कह रहे हैं कि है, तो जाहिर है कि ये लोग भी इस तरह के काम करते रहे हैं। इनकी भी पार्टीज़ में हमेशा
दूसरी पार्टी के लोग शामिल होते थे। कोई पहली दफ़ा ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ ये कि कह किसी रहे हैं- और पार्टी ये के कह लोग रहे हैं आके कि शामिल हमने हुए कभी इलेक्टेबल्स को हम ये तो शामिल करते थे ना, आप कहते थे कि इनको नहीं शामिल करना, फिर शामिल क्यों किया? इनका सवाल ये है। देखिए, बात ये नहीं है कि इलेक्टेबल्स हैं या नहीं हैं, बात ये है कि क्या कैपेबल हैं वो लोग कि नहीं हैं। अब जिस तरह हमारी कैबिनेट में लोग हैं, जी। अब वो उनमें आपकी कैबिनेट में 17 से ज़्यादा लोग जो हैं वो टेक्नोक्रेट हैं, जो यानी यहाँ इलेक्शंस नहीं लड़े, वो बाहर से आए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनको इसलिए शामिल किया गया है कि दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट्स। तो जब प्रीवियस गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है उनके हाथ में, तो वो इस हुकूमत को, जिसके हालात बेइंतहा ख़राब थे, इकॉनमी बिल्कुल तबाह बर्बाद थी, और वो हमारी हुकूमत ने नहीं की। इनको पता है कि ये सब कुछ करके ये खुद ही गए। अच्छा। अब उसको स्टेबल करने के लिए अगर असद उमर पे जैसे बहुत ज़्यादा एतबार था प्राइम मिनिस्टर को कि Deliver वो करेंगे। ओवरकम कर लेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर उनको चेंज किया उन्होंने। ठीक है। और फिर मतलब जब हम एक्सपीरियंस लोग ला रहे हैं तो उस पर भी इनको गिलाया है। जब हम नॉन एक्सपीरियंस बैठे होंगे तो वो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो ये कोई ना यू टर्न है ना कोई बुरी बात है अच्छी बात है, इसमें लेकिन ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अच्छे लोगों को लेके आए, लेकिन साफ सुथरे, जिस तरह आपका है ना, साफ चली शफाफ चली, साफ सुथरे लोगों को लेके आए, भले इलेक्टेबल्स भी हों, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो लोग जो पहले से ही जिन पे इल्जाम हैं करप्शन के, माफिया का हिस्सा रहे, उनको देखिए तो ना वो बिठाना वो था। काम जो है वो अब अदालत का है या नैब का है, वो उनको देखे, उनको पकड़े, उनके ऊपर मुकदमे चलाए, जो करना है करे। ठीक। लेकिन हमारे पास जिस तरह फवाद चौधरी हैं, जी मेरा नहीं ख्याल कि वो आदमी उसके अंदर कोई ऐसी बुरी बात है। सही, वो या सारी पार्टियों में ही रहे हैं। हाँ, रहे ज़रूर हैं सारी पार्टियों में, लेकिन मतलब ही सीम्स टू बी वेरी नाइस पर्सन। ठीक है। इस तरह की कि आप ये समझें कि ही इज़ केपेबल ऑफ डिलीवरिंग थिंग्स। ठीक है। कि जब उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी गई तो लोगों ने बड़ी बातें की कि भाई ये क्या दे दिया है, वो तो लॉयर है, सही। उसको क्या पता क्या करेगा। ठीक है। लेकिन उस वक्त ही जो लोग उनको जानते थे उन्होंने कहा ही विल डिलीवर हियर ऑल्सो, उम्मीद और वो है। हम देख रहे हैं कि वो कर रहे हैं माशाल्लाह। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पहले कोई जानता नहीं था, अब सबको सही। पता है कि क्या काम हो रहे हैं और क्या काम नहीं हो ठीक रहे। है, चलें, तो बड़ी पुरुमीद है आप भी और हम भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतर हो। बेग साहब, आप कितने पुरुमीद हैं? प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म होने वाला है, और ख़ास तौर पे आपको लगता है कि ये मोमेंटम जो है वो पीडीएम गेन कर पाएगी सही मानों में, या मार्च से पहले ही मार्च हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि मोमेंटम बन पाएगा मजीद आगे। अच्छा। क्योंकि इस अभी आपने खुद कहा था इस प्रोग्राम पे कुछ पिछले हिस्से में कि ये आपस में एक नहीं है। इसकी जिंदा मिसाल जब इस्तीफ़ा देने की बात आई तो बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी ध्यान में रखें, जो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दरमियान डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ये मसला देखेंगे कि हमें इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो किस मरहले पे देना है। सही। तो असल में सबसे बड़ा बुनियादी मसला ये है कि आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ अभी तक मुत्तफिक नहीं है। एक बात तो मुत्तफिक है, खान साहब को हटाना है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आज चले हट गए खान साहब तो अब बात आएगी हुकूमत इख्तियार में कौन आएगा, तो ये कहेंगे जी उसका फैसला अवाम पे छोड़ दिया जाए, और जब अवाम फैसला करेगी फिर नई कहानी खड़ी हो जाएगी कि जनाब इलेक्टेड हैं सिलेक्टेड हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा, इसको रुकना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस मौजूदा हुकूमत को, जिस तरह उनको भी पता हटा नहीं सकते, उसको 2.5 साल पूरा करने दें। और इस बात की भी मेरी तायद उन्होंने की, जिस तरह 2.5 साल इस हुकूमत ने चलना था चला, मजीद 2.5 साल वैसे चलेगी, यानी अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना, अवाम को कुछ नहीं हालात मिलेगा। बेहतर हो रहे हैं और आपने कहा मैंने कहा दूसरी चीज जो ये म्यूजिकल चेयर है, एक हटता है दूसरे को बिठा दिया जाता है। इस तरह की बात हफीज नहीं शेख है। साहब माजी के अंदर आपको पता है कितनी हुकूमतों में रहे, ठीक है, यही हुकूमत के लोग थे जो खान साहब के साथ बैठे इन पर तनकीद करते थे, अल्फाज का दाहत का बाजीगर कहते थे। आज उनको मुशीर से वजीर बना दिया गया है और पूरी हुकूमत उनके हवाले कर दी गई है। आखिरी पॉइंट पे मैं बयान चंद साहब की तरफ जाऊँगा। क्या ये कह रहे हैं कि 2.5 साल ऐसे ही गुजरेंगे जो गुजरे। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी इससे पहले उसमें कहा था कि आप 3 साल के आखिर तक आप देखिएगा बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी होंगी, महंगाई ख़त्म हो चुकी होगी, प्रोजेक्ट्स जो है वो काम शुरू कर इंशाल्लाह। चुके हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वैसे ही काफ़ी तेज़ी से बूम कर रही है, सही। और मैं ये जो बेरोज़गारी और फलाने वगैरह जो बातें कर रहे थे वो भी सब ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप देखिए। ध्यानचंद साहब, आपको लगता है कि आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और ये मार्च हुकूमत को घर भेजने के लिए काफ़ी होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मार्च सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को हटाने के लिए नहीं है। एक एजेंडा हुकूमत हटाने की है, क्योंकि ये नाहल कठपुतली हुक्मरान हैं, जी इन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। ठीक। लेकिन हमारी बुनियादी जो एजेंडा है वो ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, सही। और अगर पार्लियामेंट अगर ये एजेंडा है ज्ञान साहब, ये अगर एजेंडा है तो वो तो 2023 में इलेक्शन होंगे ना, तो इंतजार करें जब तक रिफॉर्म्स करें आप, अपोजिशन और हुकूमत बैठकर। कंबाइंड करें, कंबाइंड तो करें। तो 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 ये हुकूमत, इनकी नाहली की वजह से ये हुकूमत उसके बीच में आ गई है, वरना आप देखेंगे पीपल्स पार्टी का
जब बाकी लोग ओथ भी नहीं लेने के लिए तैयार थे तो पीपुल्स पार्टी वालों ने कहा था जैसा भी इलेक्शन हो गया ठीक है, हम पार्लियामेंट में बैठते हैं सही। और इनको मौका देते हैं कि ये कोई डिलीवर करके दिखाएं। ठीक ये है deliver ध्यानचंद साहब, नहीं बहुत कर शुक्रिया, सकते, प्रोग्राम का वक्त इसलिए खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की और यही लग रहा है इस वक्त आपने जाते जाते बड़ी खूबसूरत बात की कि हम इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहते, हम रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो रिफॉर्म्स के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि पार्लियामेंट आपके पास मौजूद है। आपके खुर्शीद शाह साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में धरना दे रहे थे, और उनके साथ साथ एतजाज़ एहसन साहब भी, और एतजाज़ एहसन साहब आज भी ये बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो जो गलतियां कोताहियां हैं उन एरियाज़ को कवर किया जाए, रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि 2023 के इलेक्शन बेहतर इलेक्शन हो सकें। धांधली का जो ये हम पिछले कई सालों से रोना रोते हुए आ रहे हैं, तो ये बात ख़त्म हो सके, अच्छे साफ शफाफ इलेक्शन हो, कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार आए तो तहफ़्फ़ुज़ात किसी को भी न हो। ज्ञान चंद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नुसरत भाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मिर्ज़ा आलम बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।